जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से सिर्फ 5 महीने सिर्फ आप खुद पर काम करके देखिए। 100% गारंटी है कि आपकी ज़िंदगी बदलने लग जाएगी। दोस्तों, आपने मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा के बारे में सुना होगा। शिव खेड़ा जी को अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कनाडा में कार धोने जैसे छोटे से काम से अपने जीवन यापन की शुरुआत की थी। फिर वे एक बीमा इंश्योरेंस एजेंट बने, परंतु इस काम में भी वह सफलता नहीं मिली जैसे वो चाहते थे। फिर भी सफलता के लिए संघर्ष का उनका सफर जारी रहा। कभी प्राइवेट फर्म में तो कभी दुकान पर सेल्समैन की नौकरी या फिर अमेरिका की जेल में स्वयंसेवक वॉलंटियर के तौर पर सेवा किया। प्रारंभिक दौर में यही शिव खेड़ा का बायोडाटा था, परंतु अमेरिका में जब उनका मोटिवेशनल स्पीकर विंसेंट पेले को सुनने का मौका मिला, वो स्वयं भी एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर उभरने लगे और आगे चलकर वे एक पेशेवर मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। जल्द ही उन्हें इस पेशे में प्रसिद्धि मिलने लगी। उनकी कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन भी है, जिसका मिशन शिक्षा और न्याय के द्वारा आज़ादी है। वस्तुतः शिव खेड़ा की स्वयं की जीवनी एक प्रेरणादायी कहानी है। एक छोटे से शहर से बिना किसी संसाधन के अमेरिका पहुंचना और फिर परदेश में मुसीबतों से संघर्ष करते हुए अपना एक अलग मुकाम बनाना, दुनिया में प्रसिद्धि पाना उनकी पुस्तक यू कैन विन को चरितार्थ करने के लिए काफ़ी है। अब मोटिवेशनल स्पीकर की हमने अपने दिमाग में जो इमेज बनाया है कि मोटिवेशनल स्पीकर तो एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, उन्हें तो कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से भी नहीं गुजरना पड़ा होगा, तो वो कैसे आज इतना सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर बन गया? तो इसका सीधा सा जवाब है कि उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर काम किया, खुद के ऊपर काम किया। यहाँ पर ये बात काफ़ी इंस्पायरिंग हो जाती है कि जब एक गाड़ी धुलने वाला लड़का खुद को मोटिवेशनल स्पीकर बना सकता है, तब तो हम कह सकते हैं ना कि कोई भी इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है। कोई भी इंसान बड़ी से बड़ी सक्सेस को पा सकता है। हम कई बार न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई या जज बन गई। यहाँ रिक्शा चालक की बात इसलिए हो रही है कि उनके घर में फैसिलिटीज़ ना के बराबर होती है। तो इन सब बातों का मतलब ये है कि कम फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी। हमें खुद पर क्यों काम करना चाहिए और इसे हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और इन चीज़ों से हमारी लाइफ कैसे बदल सकती है। जब हमें ये पता होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है, हमें लाइफ में करना क्या है, तब हम काम करना थोड़ा इजी कर लेते हैं, क्योंकि हम क्लियर रहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। लेकिन जो अभी तक अपने गोल को सेट नहीं कर पाए हैं, लाइफ में करना क्या है, उन्हें क्या बनना है, ये अभी तक क्लियर नहीं किया, तो वे लोग खुद पर काम क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें तो पूरा दिन ऐसे ही मस्ती और लापरवाही से बिताना पसंद है। तो आपको खुद के लिए खुद पर काम करना है। उसके लिए आपके पास गोल ज़रूरी होना चाहिए। और अगर यदि आप कंफ्यूज हैं कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आपका पैशन क्या है, तो भी आप गोल बना सकते हैं, क्योंकि हम सबकी एक ड्रीम लाइफ ज़रूर होती है। आपने भी सपने देखे होंगे, मुझे अपने आने वाली लाइफ ऐसी चाहिए, ऐसी जीनी है। तो अब आपको उसके लिए गोल बनाना है कि आप उस ड्रीम लाइफ को रियलिटी कैसे बना सकते हैं। अब आपको शुरुआत करना है।
शुरुआत आप किसी भी छोटे काम से कर सकते हैं। बस आपको अपना पूरा फोकस उस गोल पर ही लगाना होगा। जैसे कि लिज्जत पापड़ कंपनी, क्या आप जानते हैं उन्होंने घर के आसपास की कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके ये काम शुरू किया था और आज वो कंपनी किसी नाम की मोहताज नहीं है। इसलिए आप आज जहाँ हैं, आपके पास जो भी फैसिलिटी है उन्हीं से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत ज़रूरी है, एक स्टार्ट ज़रूरी है। क्योंकि एक बार जब आपका गोल सेट हो जाता है तो ऑलमोस्ट 50% गेम जीत चुके होते हैं आप। बाकी आपको 50% अपने गोल को पाने में और अपने सपने को पूरा करने में सारी मेहनत लगा देते हैं। तो आगे आने वाले 5 महीने खुद पर काम कीजिए और देखिए कि आप खुद को कितना बदलने वाले हैं, कितना इम्प्रूव होने वाले हैं। उसका प्लान करिए। और अभी भी आप कंफ्यूज हैं तो किसी छोटे और सिंपल काम से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आगे आने वाले 1 महीने में आप ये करिए कि एक अच्छी बुक पढ़िए, कोई भी हॉली बुक, गीता, रामायण, बाइबल, कोई भी किसी भी धर्म से है। लेकिन हम में से बहुत से लोगों को ये हैबिट बनाने में बहुत सारा टाइम लगने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया के मुकाबले ये काम बोरिंग लग सकता है। आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके जो एंजॉय करते रहते हैं उसके मुकाबले बुक्स पढ़ना आपको बोरिंग लग सकता है। लेकिन एक बार कोशिश ज़रूर करना चाहिए। धीरे धीरे ही आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। वैसे भी कोई आदत बनने में 21 दिन तो लगता ही है, और यदि आप 21 से 30 दिन तक लगातार कोई काम करते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है। और जब आप अपने अंदर ये हैबिट बन जाएगी तो इससे लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा। हालांकि एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपने इस काम को 21 से 30 दिन लगातार किया तो इससे आप ये जान पाओगे कि जितना इजी ये दिखता है उतना आसान है नहीं। तो आप एक छोटा सा इजी सा काम भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आदत में देर रात तक सोशल मीडिया पर स्क्रीन को स्क्रॉल करने में ही लग जाता है। मोबाइल देखने में, टीवी देखने में और टाइम पास करने में, सब एक तरह से एडिक्शन है ये। तो अब आपको अपने माइंड के इस एडिक्शन को चैलेंज करना है। शुरू में हो सकता है आप 2-4 पेज से ज़्यादा ना पढ़ पाएँ, या फिर एक साथ 80 लोग मान लीजिए ये गोल सेट करते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ही इस गोल को 30 दिन तक पूरा कर पाएगा। एक ही पर्सन होगा जो इस पर कंटिन्यू रहेगा, और वो पर्सन वही होगा जो अपने गोल को लेकर के सीरियस होगा। क्योंकि दोस्तों, दुनिया का ये बहुत पुराना रूल है कि अगर किसी काम को 80 लोगों ने स्टार्ट किया तो उसमें से एक ही है जो सक्सेस को पा सकता है, क्योंकि बाकियों की विल पावर, उनकी आदतें उन्हें काम करने नहीं देती हैं। और जिन 79 लोगों ने इस काम को बोरिंग समझकर, फालतू समझकर छोड़ दिया था, उन्होंने अपने ड्रीम को पाने के लिए एक स्टेप भी नहीं उठाया, सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट किया। लेकिन जिस पर्सन ने अपने गोल को पाया, अचीव किया, तो उससे उसकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंज हो जाते हैं। उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बन जाती है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। जिस काम को आप लगातार करते हैं बिना स्किप किए, तो उससे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आती है। अब ये मैटर नहीं करता वो काम बड़ा हो या छोटा, आप किसी भी काम को कर सकते हैं। अपने अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए एक काम फिक्स कर सकते हैं। जैसे एक काम आप फिक्स कर लीजिए, जैसे सूर्य को जल देना, सुबह 9 बजे तक आपको जल देना है, और आप ये याद रखिए कि आपको 9 ही बजे जल देना है। और आप जानते भी हैं कि डिसिप्लिन की पावर क्या होती है। वो एक पर्सन जिसने अपना टारगेट पूरा किया, उसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट होंगे। सबसे पहले तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आएगा कि उसने अपना फर्स्ट गोल पूरा कर लिया। इस तरीके से वो आगे बढ़ करके अपने और गोल्स को भी अचीव करता जाएगा। ये कंसिस्टेंसी उसे लाइफ में अचीवमेंट देती जाएगी। जिन
लोगों ने गोल बनाकर छोड़ दिया वो पीछे ही रह जाएंगे। इस तरह से 5 महीने तक आप स्टेप बाय स्टेप अपने ऊपर काम करके देखिए। अपने बनाए हुए गोल को अचीव करने में अब आप अपना पूरा टाइम अपने आप को देते हैं। आपकी ड्रीम लाइफ आपकी रियलिटी बन जाएगी और आपके जैसा बनना औरों का ड्रीम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ 5 मंथ आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दीजिए। आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, ये मेरी गारंटी है 100%। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरीके से नॉलेजेबल और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।